वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहा है। घरों घर गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें लोग घर पर लेकर आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है। और जैसा कि हमेशा देखा जाए तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर किसी भी मंगल कार्य को हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है? क्यों उन्हें मंगल कार्यों के लिए सबसे पहले पूजा जाता है? आप चौंक जाएंगे जानकर, लेकिन अब हम देखें तो जो उनका नाम पड़ा है मंगल मूर्ति मौर्य, तो मंगल नाम आखिर उनका क्यों पड़ा? तो आज आपको एक राज बताने जा रही हूँ मैं। क्योंकि गणेश भगवान की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमने देखा होगा कि पहले माँ बाप को हर चीज़ में आगे रखा जाता था। सबसे पहले माँ किसी भी शुभ काम को करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को कहा जाता था कि आप कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आज की पीढ़ी, अगर घर का उद्घाटन भी हो रहा है तो पहले वो खड़े हो जाते हैं कि भाई हम पहले करेंगे क्योंकि हमने बनवाया है या हमने करा है। लेकिन गणेश जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा की, और यही वजह है कि उन्हें पूरे देश में यश प्राप्त हुआ। उनकी पहले पूजा की जाती है। तो यानी ये कह सकते हैं कि गणेश जी ने भी जो सिद्धियां प्राप्त की, जो आज पूरे देश में प्रथम पूजनीय है, और हर शुभ काम करने को से पहले शंकर पार्वती से पहले भी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी ने अपने माता पिता यानी कि शंकर जी और पार्वती जी, इन दोनों की पूजा की, और इन दोनों की परिक्रमा लगाने के बाद ही उन्हें बुद्धि का दाता माना गया, और उसके साथ ही उन्हें एक वरदान दिया गया कि आज के बाद से आप प्रथम पूजनीय होंगे। यानी कुछ भी अगर मंगल कार्य होता है तो सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। यानी तब से ही मंगल मौर्य हो गए हैं हमारे गणपति बप्पा। तो आज ये राज मैंने आपको बताया। तो जब हमारे प्रथम पूजनी जिनको हम मानते हैं, जो अगर देखा जाए तो जो सनातन में देखा जाए तो कुछ भी शुभ काम को करने से पहले सबसे पहले गणेश जी को माना जाता है। तो जब गणेश जी ने ही अपने माता पिता की पूजा की, अपने माता पिता के सहारे, माता पिता का आसरा लेकर वो आगे बढ़े, उन्होंने ये कीर्ति प्राप्त किया, तो फिर आज हम क्यों भूल जाते हैं कि वही माता पिता हैं ये? आज क्यों वो माता पिता दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों आखिर इतने सारे अनाथ आश्रम खोले जाते हैं? क्यों आखिर ये वृद्धाश्रम यहाँ पर खोले जाते हैं? क्यों माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है? क्या इसके पीछे हम जिम्मेदार नहीं हैं? सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी में हम देखें तो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अपनी फैमिली के साथ माता पिता को छोड़ देते हैं दर दर भटकने के लिए, रोने के लिए। तो मैं उन लोग से अनुरोध करूँगी कि इस गणेश चतुर्थी पर आप एक संकल्प लें कि अपने माता पिता को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनसे प्यार से बात करिए, उनके साथ बैठिए, उनकी जो तकलीफ़ है वो जानने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो आपसे खुश हों। क्योंकि अगर वो आपसे खुश होंगे तो आपका जो कीर्ति है, आपकी पहचान है, आपकी शान शौकत है, उसमें चार चांद लग जाएंगे, और आप वो सारी चीज़ों को पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। जैसे कि गणेश जी ने कीर्ति प्राप्त की, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।